की बैठक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगी। पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी बैठक ले रही हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस बैठक में मौजूद, ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर यहां पर मुहर लगी है। जानकारी आपको दे दें तो आज एक महत्वपूर्ण फैसला और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर यहां पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की, महत्वपूर्ण ये बैठक। और इस बैठक की अगर बात करें तो लगातार ये बैठक जारी है और इस बैठक के अंदर जो नाम सामने आया है, जिसके नाम पर मुहर लगी है, देवेंद्र फडणवीस। तो लगातार ये जारी है और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगी है। कोर कमेटी की बैठक में इस नाम पर मुहर लगी, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बैठक में मुहर लगी है। अपडेट आपको दे रही है इस पूरे मामले पर। कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस का जो नाम है उस पर मुहर लगी है। प्रोडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र लगातार इस बात को कह रहे हैं। आपको याद होगा, हमने जेसी शो में भी इस बात का जिक्र किया था कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और लगातार भारत 24 आपको ये बता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के ही मुख्यमंत्री बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और अभी जैसे अदिति ने जिक्र किया कि उनके नाम पर ऑलमोस्ट मुहर लग चुकी है, वही मुख्यमंत्री होंगे। तो बस ये मानकर चलिए कि अब एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाकी है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है, बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लग चुकी है। यह बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब जिस सस्पेंस की हम बात कर रहे थे कि लगातार नाम पर सस्पेंस बरकरार है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब यह दमदार जीत बीजेपी को मिली, उसके बाद सीधे आरएसएस के दफ्तर पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस और तब से लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक बड़ा इसका कारण यह है कि उनके कद का कोई नेता वहां पर है नहीं। दूसरी बात यह कि सरकार चलाने का तजुर्बा उनको खूब है, लोगों को साथ लेकर चलने का तजुर्बा उनको खूब है। आपको याद होगा पिछली बार जब महायुति की सरकार का गठन हुआ, उस दौरान में बीजेपी के पास में सबसे बड़ा आंकड़ा था, उसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद भी स्वीकार लिया। तो ये माना जा रहा था कि ये जो पार्टी के लिए उनका एक तप था, उसका जो फल है वो उनको जरूर मिलेगा। तो अब जब पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है, अब जबकि पार्टी को कोई बहुत ज्यादा ये कहिए कि सहायता की आवश्यकता नहीं है आंकड़ों के लिहाज से सरकार बनाने के लिए, अजीत पवार भी अगर साथ आ जाते तो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा का आंकड़ा हो जाता है दोनों के पास। ऐसे में क्योंकि देखिए साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो बीजेपी एक ये संदेश भी देना चाहती है कि देखिए हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, हम साथ मिलकर चल रहे हैं। तो आपने सुना भी कि भले ही अमित शाह से मुलाकात के बाद में एकनाथ शिंदे अपने गांव तारा चले गए थे जब बैठक होनी थी, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारा पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है, बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री होगा हम उसके साथ में है और ऐसी कोई खटपट की खबर नहीं, ये सिर्फ इस तरह की बातें बेबुनियाद है। अब देवेंद्र फडणवीस की कल एकनाथ शिंदे के साथ में मुलाकात होती है और माना यह जा रहा है कि जब ये मुलाकात हुई तो उसमें एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश है देवेंद्र फडणवीस करते हुए नजर आए, अपने साथ लाने की कोशिश करते हुए नजर आए। अब से क्योंकि कुछ ही देर बाद देखिए राज्यपाल के पास जाएगा, पहले जो पर्यवेक्षक है विधायकों के साथ बातचीत, क्योंकि अभी खबर मिल रही है कि नाम पर मुहर लग चुकी है देवेंद्र फडणवीस के, तो अब यानी कि जो तो विधायक वहां पर मौजूद है उन सभी ने हाँ इस नाम पर भरी है। और पहले से क्योंकि दिल्ली से नाम तय होकर आ चुका था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में जो पर्यवेक्षक थी वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में बस ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाएगा। सत्यप्रकाश टीम क्या इस वक्त है हमारे साथ में? सत्यप्रकाश हमारे साथ इस वक्त। सत्यप्रकाश, फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज सुबह से चर्चा हो रही थी और तमाम विधायकों से हमने बातचीत भी किया, तो सभी विधायकों का एक ही मत था कि जो आपके मन में है, जिसके नाम की चर्चा चल रही है वही मुख्यमंत्री होगा। और ऐसे में कुछ लोगों ने तो नाम भी लिया था कि देवेंद्र फडणवीस ही
जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। और जाहिर तौर पर यह मुहर लग गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने किया है, सबसे बड़े कद के नेता माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया गया था इस बार चुनाव में। हालांकि लोकसभा में ज्यादा कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन विधानसभा में आरएसएस ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया। अब ऐसे में आरएसएस की भी एक पकड़ थी कि अगला मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस ही होना चाहिए। आप जानते हैं कि जिसका समर्थन जो आरएसएस करती है भारतीय जनता पार्टी, उसे कभी भी दरकिनार नहीं करती है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और मुंबई तक देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चलता रहा। अब जब मौका आया है तो मुख्यमंत्री बनने का, तो जाहिर तौर पर विधायकों ने भी पूरी तरह से सहमति जताई है और उन्हें अपने विधायक दल का नेता चुनने के साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी मुहर लगा दी है। जाहिर तौर पर यह बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जिस बात का इंतजार लोगों का था वह इंतजार अब खत्म हुआ। हालांकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन थोड़ी देर बाद यहाँ बाहर विधानसभा के बाहर किया जाएगा, लेकिन जिस तरह की लोगों को उम्मीदें थी, जिस तरह से लोग हलचल कर रहे थे, क्योंकि आज सुबह देखा कई जगह बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, इस तरह की तस्वीरें लगाई गई थी। इस पर हमने सवाल भी पूछा था तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। अब जब विधायक दल की बैठक हुई और उसमें उनके नाम की सहमति बनी, तो एक कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में किया है, लोगों को एकजुट करने का कोशिश किया है। कल ही देखा तस्वीरें आई कि एकनाथ शिंदे जी नाराज थे, उन्हें मनाने के लिए वह खुद गए थे और लगातार कोशिश भी जारी है कि सभी दलों को एक साथ लेकर जो है सरकार बनाई जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े एकदम बिल्कुल परफेक्ट है और महज 8 जो है विधायकों की कमी है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी पूरा कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एनसीपी शिवसेना को साथ लेकर चल रहा है, साथ में सरकार बनाना है, साथ में उन्हें रखना है, क्योंकि साथ में चुनाव लड़े हैं। तो इस बात को कतई भुलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने संयोजक का काम किया है, जोड़ने का काम किया है, जिसका श्रेय जाता है देवेंद्र फडणवीस को। और इसी वजह से लोग देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते रहे और आखिरी दम तक उनके अलावा किसी नाम की चर्चा विधायकों तो नहीं की। अब ऐसे में बिल्कुल यह साफ हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस के अगर नाम की मोहर लगती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लगातार उनका ही नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा था। जी, तो देखिए बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के, उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। ये एक बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए यहाँ पे जो है जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं, क्योंकि इनके नाम पर मुहर लग चुकी है। जिस तरह की चर्चाएं थी इसी की महाराष्ट्र को आखिर कौन संभालेगा, कौन होगा आखिर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का नाम यहाँ पर तय हो चुका है। उनका